मत्ती समाचार परमेश्वर के वचन में 12 अध्याय उसका 44 पद में हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा? तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं एक ऐसे संदर्भ के विषय में। बाइबल में मेरी आवाज आ रही पीछे तक? हालेलुया। यीशु एक बुरी आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं जो एक व्यक्ति से निकाला गया था। जो घर का उदाहरण दिया गया है एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है, एक व्यक्ति का जीवन को दर्शाता है और वो व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाला गया था। और दुष्ट आत्मा को जब निकाला गया एक घर से, घर का मतलब एक व्यक्ति के जीवन से, दुष्ट आत्मा को जब निकाला गया तो मरुस्थल में, सूखी जमीन पर, सूखी स्थानों में वो आत्मा भटकती रहती है, वो आत्मा घूमते रहती है। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं जब उस एक घर से उसको निकाला गया, अर्थात एक व्यक्ति के जीवन से जब उसको निकाला गया था, तब से लेकर के वो आत्मा सूखी भूमि पर, बंजर जमीन पर, खुले जगहों पर जगह जगह भटकती है, घूमती है। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जब कहीं पर भी उसको एक विश्राम का स्थान जब नहीं मिलता है, उसको एक सही स्थान नहीं मिलता है, विश्राम मतलब उसको विश्राम चाहिए, उसको शांति चाहिए, जब उसको विश्राम का स्थान नहीं मिलता है तब वो क्या करती है, फिर से उसी पुराने स्थान में, पुराने घर में, पुराने व्यक्ति के जीवन में, घर मतलब समझ रहे, घर मतलब एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है, तो उसी पुराने घर में जाने का फैसला लेती है। कौन? बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा। जिस घर से उसको निकाल दिया गया था और कहीं पर उसको जब विश्राम का स्थान नहीं मिलता है तो वापस उसी जगह में जहां से उसको निकाला गया था वो वापस लौटने के लिए निर्णय लेती है, फैसला लेती है। और जब वो निर्णय लेती है तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसी घर में जब वापस आती है ना। आप पढ़िएगा, फिर से उसको पढ़ेंगे 44 पद को। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना। और लौट फैसला क्या लेती है? मैं लौट जाऊंगी। और जैसे लौट करके उस घर में जब आती है तब उस घर में क्या पाती है? वो घर खाली है। क्या है? खाली। सुनापन मतलब खाली है। वो घर खाली है, एम्प्टी है, उस घर में कोई नहीं रहता। और दूसरी बात लिखा है बाइबल में, वो घर ना केवल खाली है परंतु साफ सुथरा, झाड़ा बुहारा हुआ है, सब सफाई से रखा हुआ है, साफ सुथरा घर है। हालेलुया। साफ सुथरा घर है। और तीसरी बात वहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, सजा सजाया है। हालेलुया। सजा सजाया है। पहली बात, एक तो खाली है, दूसरा पूरा है ना, जिसको हम बोलते हैं साफ सुथरा, झाड़ा गया, उसको बुहारा गया है, उसको मतलब साफ सफाई किया गया है। और साफ सफाई करने के बाद वो घर सजा सजाया है। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वहां पर हम एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, तब वहां पे आगे पढ़िए क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है। तब देखती है, जब वो पुराने घर में जब वापस आती है तब क्या देखती है? बोलिए, खाली है। हालेलुया। खाली है और झाड़ा बुहारा गया है और साथ ही साथ सजा सजाया है। तब वो देखती है, तब वचन में लिखा है,
तब वह जाकर अपने से और, वो तो खुद तो बुरी आत्मा है, लेकिन उससे भी, खुद से भी अधिक, किसको? जो बुरी आत्मा है, साथ और को क्या करती है? अपने साथ लेकर के आती है, साथ अपने साथ लेकर के आती है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है? और वे उसमें बैठ कर क्या करती है? वास करती है। हालेलुया। पहले तो अकेले उस घर में रहती थी, परंतु आप देखती है कि बिल्कुल घर साफ सुथरा है, घर खाली है, घर सजा सजाया है, तो अपने साथ और बुरी आत्माओं को ला करके उस घर में आ जाती है। और फिर लिखा है आगे, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा मतलब जो एक घर है, जो खाली घर है, जो सजा सजाया घर है, जो झाड़ा बुहारा गया है, वो घर एक जो व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है, वो पहले से भी, पिछली दशा से भी और अधिक क्या हो जाती है? बुरी हो जाती है। तो आप समझना, यहां पर हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, खाली का मतलब, साफ सुथरा का मतलब है अर्थात व्यवस्थित। यहां पर जीवन के विषय में, खाली जीवन के विषय में पढ़ते हैं। वहां पर एक समय था, उसमें कौन रहता था? बुरी आत्मा। लेकिन प्रभु ने उस बुरी आत्मा को उस घर से निकाल दिया, एक व्यक्ति के जीवन से निकाल दिया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब बुरी आत्मा वास करती है, उसका जीवन पूरी रीति से तहस नहस हो जाता है। ना परिवार में सुख और शांति, ना व्यक्तिगत जीवन में सुख और शांति। बाइबल में ऐसे घटनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं जिनके जीवन में जब दुष्ट आत्मा जब काम करता है, लोग अपने आप को मारते, अपने आप को काटते हैं, लोग अपने आप को नुहानी पहुंचाते थे। एक व्यक्ति तो कब्र में रहता था, कई लोग पागल के समान घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन को नरकीय बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से वो दुष्ट आत्मा को निकाला गया, और अब निकाल करके वो जीवन कैसा हो गया? अब खाली हो गया है। हालेलुया। खाली हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, और अपने लहू से प्रभु ने उस घर को धोया, उस घर को साफ सुथरा किया, उस घर के सारे जो गंदगी है उसको क्या कर दिया? प्रभु ने निकाल दिया। और ना केवल निकाल दिया, परंतु अब सजा सजाया मतलब व्यवस्थित हो गया है। व्यवस्थित मतलब अब जीवन अच्छा हो गया। ठीक है, पहनने का, ओढ़ने का, चाल चलन, व्यवहार और रहन सहन, खान पान, सब कुछ अब बदल गया है, व्यवस्थित हो गया, अच्छा हो गया है। परंतु उस घर अभी भी खाली है। अब परंतु उस घर में पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को उपस्थिति उस घर में नहीं है। अर्थात वो घर, वो हृदय साफ सुथरा हो गया, हृदय अच्छा हो गया है, बुराई से, पाप से वो हृदय शुद्ध हो गया, जीवन शुद्ध हो गया, परंतु उस घर में, उस जीवन में परमेश्वर को निवास करने की, पवित्र आत्मा को निवास करने की अनुमति अभी भी नहीं दिया गया है, इसलिए खाली है। अभी तक उस घर में पवित्र आत्मा को न्योता नहीं दिया गया, अभी तक उस घर में परमेश्वर को न्योता नहीं दिया गया कि उस घर में वो निवास करे, उस घर में परमेश्वर वास करे, उस घर में परमेश्वर रहे, उस घर में परमेश्वर चले और फिरे, उस घर में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दे। अभी तक उसमें निमंत्रण उसको नहीं दिया गया, अभी तक उसमें अनुमति नहीं दी गई कि वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा उस घर में वास करे। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके कारण से वो घर काफी समय तक खाली रहने के कारण से बुरी आत्मा वापस आने की संभावना उसमें बढ़ जाती है, और वापस वो पुराना जो बीमारी है, पुरानी जो समस्या है, पुरानी जो वो दुष्ट आत्मा जिसमें जकड़े हुए थे, जहां से प्रभु ने निकाला, जहां से प्रभु ने बचाया, जो एक बड़े बीमारी जिसमें से प्रभु ने चंगाई दिया, जिसमें प्रभु ने छुटकारा दिया, वो फिर से जीवन में, वो घर में वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा को उस घर में, उस जीवन में अनुमति नहीं दिया गया है, रहने के लिए, निवास करने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। और अंत में क्या होता है मेरे प्रियो? जीवन कई बार
आशीष पाने के बाद भी, छुटकारा पाने के बाद भी, चंगाई पाने के बाद भी कई बार जीवन बद से बदतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो घर को साफ सफाई तो कर दिया गया, वो घर को मेरे प्रियो उसमें सजा सजाया तो रख दिया गया है, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा को निमंत्रण नहीं दिया गया है। केवल बाहरी छुटकारा काफी नहीं है, कलीसिया केवल बाहरी सुंदरता काफी नहीं है, बाहरी व्यवहार काफी नहीं है, केवल बाहरी अच्छाई काफी नहीं है, केवल बाहरी एक आशीष का जीवन काफी नहीं है, केवल बाहरी छुटकारे का जीवन काफी नहीं है, परंतु भीतरी तौर पे परमेश्वर की आत्मा से भरना हमारे जीवन को उन तमाम पुराने जो जीवन में बुराइयां थी, समस्याएं थी, जो बीमारी रोग थी, उन सब से बचे रहने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि अपने आप को पवित्र आत्मा से भर ले, अपने आप को परमेश्वर की उस उपस्थिति में। इस घर को प्रभु ने सुंदर प्रभु ने बनाया, इस घर को प्रभु की उपस्थिति से भर दे। एक वचन में लिखा है इफिसियों की पत्र उसका 5 अध्याय, आप पढ़िए क्या लिखा है। इफिसी 5 अध्याय उसका 15 से 18 पद पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। क्या लिखा है? किसका चाल को देखना है? खुद के चाल चलन को देखना है। मनुष्य अक्सर दूसरे की चाल चलन को देखता है, मनुष्य अक्सर दूसरे के व्यवहार को देखता है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? खुद का चाल चलन देखना है। हालेलुया। खुद का व्यवहार देखना, खुद का जीवन देखना है, और निर्बुद्धियों के समान नहीं। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। फिर बाइबल बताती है कि निर्बुद्धियों के नाई नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। परंतु बुद्धिमानों के समान क्या करो? चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान को पता होता है मेरा चाल चलन कैसा है, एक बुद्धिमान को पता होता है मेरा घर कैसा है, एक बुद्धिमान को पता होता है मेरा परिवार कैसा है, बुद्धिमान को पता होता है मेरा जीवन कैसा है। घर की बात कर रहा हूं, और घर, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है किसी एक चीज को ध्यान नहीं देता, एक घर की सारी बातों को ध्यान देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई क्या करो? चलो। पता होना है कि मेरे जीवन क्या प्रभु के भय में चल रहा है, क्या प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, क्या मेरा जीवन प्रभु के उपस्थिति में चल रहा है। ये बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान को पता होता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? आगे पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी मेरे प्रियो, हो सकता है आपका जीवन को प्रभु ने छुटकारा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दे दिया, आपके सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर दिया? धो दिया। और बाइबल बताती है वो हमारे अपराधों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उसने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और वचन में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसे हिम की नाई क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा। और प्रभु कहता है मैं उसे फिर प्रभु से कहता है मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। ये प्रभु की अनुग्रह जो हमारे जीवन को प्रभु ने क्या किया? जो घर गंदगी से भरा हुआ था, जीवन गंदगी से भरा हुआ था, हमारी सोच गंदगी से भरी हुई थी, हमारे विचार गंदगी से भरी हुई थी, हमारी आत्मा गंदगी से भरी हुई थी, उसको प्रभु ने साफ सुथरा कर दिया है अपने लहू से। उसको झाड़ बुहार करके प्रभु ने अच्छा कर दिया और हमारे जीवन को प्रभु ने सजा दिया है। हालेलुया। और वो हमारे जीवन को प्रभु ने सजा दिया, आपके जीवन को प्रभु ने सजा दिया। और जब प्रभु ने सजा दिया उस घर को खाली मत रखो। उस घर को मेरे प्रियो आप केवल ऐसी केवल बाहरी सुंदरता के रूप में मत रखो, केवल अपने जीवन को अच्छाई केवल हाँ मैं अच्छा हूं केवल इतना ही तक सीमित ना रखें, परंतु इस सुंदर जीवन को प्रभु के उस उपस्थिति से भर दे। उसको अनुमति दे कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाए। इससे पहले कि शैतान फिर से जहां से उसको निकाला गया, आपके जीवन से, परिवार से निकाला गया, इससे पहले कि फिर से घूमते फिरते क्या हो जाए? घर में आ जाए। इससे पहले कि जीवन में आ जाए, उससे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को और सुंदर प्रभु की उपस्थिति से भरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से और सुंदर हमें
भरना है। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ इस कारण निर्बुद्धि ना हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और क्या आपस में भजन। लिखा है, आत्मा से क्या करते जाओ, बोलिए ना, आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। और परिपूर्णता, जीवन के अंदर एक भी खाली जगह ना रहे जहां पे वापस शैतान बोले अरे ये तो जगह खाली है, कहीं पे उसको विश्राम के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। ऐसा ना बोले अरे थोड़ा सा इसके जीवन में, इसके घर में जहां से मुझे निकाला गया था थोड़ा सा जगह है, यही जगह में क्यों ना मैं अपने आप को रजिस्ट कर लूं, क्यों ना मैं यहीं पे इसी घर में मैं रह जाऊं। ऐसा ना सोचे मेरे को। इसीलिए वचन में लिखा है, आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते जाओ, इस जीवन रूपी घर को और आत्मा से भरते जाओ, जिससे वचन में लिखा है हमारा जीवन और अधिक सुंदर और सुंदर होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अधिक सुंदर होता जाए। मेरे प्यो, परमेश्वर ने मुझे और आपको, मैं जानता हूं, आप और मैं जानते हैं आपका और मेरा जीवन कैसा था, प्रभु ने कहां से निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जैसे कहता है, दाऊद बोलता है मैं तो, मेरा जीवन कूड़े करकट के समान था, मैं कुछ भी नहीं था। और पौलुस बाहरी रीति से पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अनुभव करता है कि मेरा जीवन पहले कूड़े करकट के समान था। और प्रभु की उपस्थिति में वो कहता है कि आप परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यो, हमारे जीवन को प्रभु और अधिक ब्लेसिंग करने पाए, वो मौका ना दे कि शैतान वापस जीवन में प्रवेश करे या अपने साथ और बुरी आत्मा को लेकर के आए। इसीलिए हमारे जीवन में जो प्रभु ने इस जीवन को साफ सुथरा कर दिया, खाली है, तो इस जीवन को जो सजाया गया है अब प्रभु की उपस्थिति से भरते जाए, आत्मा से क्या होते जाए, परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले मत बनो, लिखा है। दाखरस से दुनिया की चीजों से बाहरी खुशी आपको मिलेगी, बाहरी अच्छे आनंद मिलेगा, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन खालीपन है, हमारा जीवन सुनसानपन में होगा। कभी भी शैतान अटैक करेगा, कभी भी हमारे जीवन में आक्रमण करेगा। इसलिए इस जीवन के प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से ऊंचा और ऊंचा होने पाए। एक आखिरी वचन को पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 4 पद से पढ़िए। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के, कितने प्रकार के? पवित्र आत्मा का वरदान कई प्रकार का है, लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। और हमने क्या वचन में पढ़ा? पवित्र आत्मा से क्या करते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वो एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा। और क्या लिखा आगे? और सेवा भी कई प्रकार का है, प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है, हाँ, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। बस। तो याद रखिए आत्मा भी एक है, पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। वरदान कई प्रकार का है और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं प्रभावशाली काम कई प्रकार के हैं, अलग अलग प्रभावशाली काम। आत्मा के काम अलग है, आत्मा के फल अलग अलग है, कई सारे, लेकिन आत्मा एक जो सोर्सेस है, स्रोत है आशीष का, वो एक ही है, वो पवित्र आत्मा। तो वचन में लिखा है जो हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उसमें पहला क्या क्या है? 7 पद पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जब आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हैं,
तो उस आत्मा की परिपूर्णता के साथ साथ आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके आत्मा में कुछ अच्छे फलों को प्रभु दे देता है। हालेलुया। जो आपके जीवन को फलवंत बनाते हैं, आपके जीवन को कुशलमय बनाते हैं, आपके जीवन को आशीषमय बनाते हैं। और वो क्या क्या है? जैसे जैसे आप परिपूर्ण होते जाएंगे आत्मा से, पवित्र आत्मा से आप भरते जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति से भरते जाएंगे। ये जो खाली घर है, एक भी खाली जगह नहीं, परंतु पूरा जीवन आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, तो उसके साथ आपका जीवन को प्रभु को आशीषों से भरते जाता है। कौन से आशीष है? पढ़िए 8 पद। क्योंकि एक को बुद्ध आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। हालेलुया। उस आत्मा की परिपूर्णता के साथ साथ आपके जीवन में प्रभु उसको ऐड करता है, उसको प्रभु जोड़ते जाता है। बुद्धि की बातें हैं। इसलिए शुरू में हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा? निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलना है। तो बुद्धिमान ऐसे ही आप नहीं बन जाएंगे। बुद्धिमान बनने के लिए अपने घर को मैं कैसे चलाऊंगा, अपने परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा, अपने जीवन को मैं कैसे चलाऊंगा, इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धि कहां से आती है? तो यहोवा की ओर से आती है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा बुद्धि आपके जीवन में आती है। हालेलुया। और वो आत्मा का पहला जो फल है वो बुद्धि की आत्मा से प्रभु आपको भरेगा। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा। और दूसरे को उसी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। हालेलुया। वो ज्ञान बाहरी ज्ञान नहीं, पुस्तक का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान, वो परमेश्वर का ज्ञान। उस ज्ञान में क्या होता है? उस ज्ञान में आशीषें होती है, उस ज्ञान में सुकून मिलता है, उस ज्ञान में लोगों के जीवन में उद्धार आता है। वो संसारिक ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान आते जाता है। हालेलुया। आत्मिक समझ आते जाता है। और आप जैसे शरीर में मैच्योर हो जाते हैं, जैसे शरीर में आप परिपक्व होते जाते हैं, वैसे ही जब आप आत्मा में परिपूर्ण होते जाते हैं तो आत्मा में भी आप मैच्योरिटी में आते हैं। आत्मा में भी आप क्या बोलते हैं? परिपक्वता में आप बढ़ते जाते हैं। आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक परिपक्वता आपके जीवन में आती है। और आप कोई भी बात ऐसी हवा में आप नहीं बोलेंगे। आपका हर एक बातें, आपका हर एक काम, आपका हर एक व्यवहार एक अर्थशील रहेगा, जिसके द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे और आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। ज्ञान, दूसरों को उसको ज्ञान। और 9 पद। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को चंगा करने का वरदान मिलता है, किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति मिलता है, किसी को भविष्यवाणी करने की दान मिलता है, और किसी को आत्माओं की परख की दान मिलती है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताने की आशीष मिलती है। और ये कौन करता है? 11 पद पढ़िए। परंतु ये सब सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जो पवित्र आत्मा है। और जिसे परमेश्वर चाहता है उसको वो क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। तो जब आपका जीवन को आप निरंतर जब प्रभु ने शुद्ध किया आपके मेरे और जीवन को, प्रभु ने सुंदर बनाया, मेरे हर एक अपराधों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, मेरे हर एक गुनाहों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, हर एक बुराई को प्रभु ने मेरे जीवन से दूर कर दिया। अब जब मैं उस घर को पवित्र आत्मा से भरते जाता हूँ, प्रभु की उपस्थिति से भरते जाता हूँ, तो मेरा जीवन रूपी घर इन सब आशीषों से भी भरते जाता है। हालेलुया। उस घर में मतलब मेरे जीवन में, आपके जीवन में नाना प्रकार के पवित्र आत्मा का कार्य, चाहे आत्माओं की परख हो, चाहे सामर्थ्य के काम करने की शक्ति हो, चाहे भविष्यवाणी की सामर्थ्य हो, चाहे चंगा करने के वरदान हो, चाहे विश्वास की आत्मा, इन सब से आपका जीवन रूपी घर क्या होते जाता है? भरते जाता है। हालेलुया। 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 और फिर ऐसे परिस्थिति में कभी भी कोई भी जो दुष्ट आत्मा निकाली गई वापस लौट करके नहीं आएगा, और आपका जीवन बढ़ते और बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए, लेकिन यदि वहां पर कोई नहीं है, उस घर में साफ सफाई तो हो गई है,
सब खाली है, सजाया भी गया है, लेकिन यदि वहाँ कोई नहीं है तो मेरे प्यो खतरा है। इसलिए क्या करना है? अपने जीवन को यीशु मसीह से भर दें, उसके ज्ञान से, उसके बुद्धि से, उसके वचन से, उसकी उपस्थिति से भर दें, जिससे कि आपका जीवन संसार की उस तमाम पाप से स्वतंत्र, बुराई से स्वतंत्र, दुष्टात्माओं के प्रभाव से स्वतंत्र, श्राप से स्वतंत्र रीति से बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु चाहता है आज की सुबह कि प्रभु हमारे जीवन में जो आपके जीवन को साफ किया है, खाली कर दिया है ना, खाली कर दी, जो पुरानी चीजें थी उसको प्रभु ने खाली कर दिया, उसको साफ सफाई किया, झाड़ा बुहारा और सजा दिया प्रभु ने। उस घर को आप उसकी उपस्थिति से भर दे, प्रतिदिन उसके साथ चले, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में चले। प्रभु मुझे और आपको उस दान वरदानों से जितने हमने पढ़ा, आपके जीवन को प्रभु भरते जाए। हालेलुया। चंगाई का वरदान से प्रभु आपको भरते जाए, भविष्यवाणी के वरदान से प्रभु आपको भरता जाए, विश्वास की आत्मा से प्रभु आपको भरता जाए, आपके जीवन में अन्य भाषा का अर्थ की सामर्थ्य से प्रभु आपको भरता जाए। अद्भुत काम आपके मेरे जीवन से होता चला जाए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करे, प्रभु आशीषित करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर।